एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिटरमिनेंट्स में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A22 A23 एंड नेक्स्ट A31 A32 A33। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसे क्या लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या हो गया, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेकिन हम ये है मैट्रिक्स ए और इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसका हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में कौन सा हम लोग साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। पिछले वीडियो में हम लोग कोफैक्टर फाइंड करना सीखे थे और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही एडजॉइंट ए होगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। क्या होगा, ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, यहां पे a इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं 2 1 4 5। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, पहले प्लस माइनस माइनस प्लस साइन लिख लेते हैं। उसके बाद जब 2 का लिखना हो तो 2 और इसको छोड़ देंगे, यहाँ 5 बच जाएगा। जब 1 का लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, 4 बच जाएगा। जब 4 का लिखना होगा इसको छोड़ देंगे, 1 बच जाएगा। जब 5 तो इसको छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। जब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना रहेगा तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू लिखेंगे, एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे बोलो, ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज लेते, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड होगा उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। 5 4, ये रो में इसको कॉलम में चेंज करते हैं। 5 माइनस 4 माइनस 1 और 2, माइनस 1 एंड 2। तो ये जो रो है उससे कॉलम में, जो रो है उसे किस में लिख दिए, कॉलम में। तो हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, एडजॉइंट ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट जो थ्योरम होगा, अगर एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए ले लें, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग जानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल्स टू क्या है, A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23। यहां पे क्या हो जाएगा, A31 A32 A33। अब क्या करते हैं हम लोग, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा,
मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। A1 का हो जाएगा कैपिटल A1, A12, A13, फिर A21 कैपिटल A21, A22, A23, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे कैपिटल A31, A32, A33, क्योंकि ये कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? कोफैक्टर। तो जब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा तो इसी का हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए हो जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से इसको इधर लिख दो, A11, A12, A13, A21, A31, A22, A22, A23, A23, फिर A31, A32, A33, A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्या करेंगे? इसको हम लोग ट्रांसपोज लिख देंगे ऐसे, इसको भी ऐसे। जब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। अब क्या करते हैं? एडजॉइंट ए इंटू ए कर दें या ए इंटू एडजॉइंट ए, तो देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए कर दें, एडजॉइंट क्या ऑब्टेंड हुआ है? A11, A12, A13, A21, A22, A23। नेक्स्ट क्या है? A31, A32, A33 इंटू मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ऑब्टेंड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर करें तो कोफैक्टर्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11, कैपिटल A21, स्मॉल A21, कैपिटल A31, स्मॉल A31। इसका मतलब जो कोफैक्टर्स हैं उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले थ्योरम पढ़ चुके थे, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। तो यहाँ पर भी अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए। क्या ऑब्टेंड होगा? डिटरमिनेंट ए। और अगर किसी दूसरे, अगर एक रो के कोफैक्टर्स का दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है? जीरो। तो इसका अगर इससे गुणा करेंगे क्या हो? जीरो। इसका इससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। फिर सेकेंड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये भी A12 है और A11 अलग से कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। A12, A12, A22, A22, A32, A32। जब सेम रो के कोफैक्टर्स का सेम रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन डिटरमिनेंट ए ऑब्टेंड हो जाएगा, लेकिन अलग से करेंगे क्या आ जाएगा? जीरो। सिमिलरली इसका ए अलग है, A13 है, A12 है, तो ए जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यह A13 है, A12 है, जीरो हो जाएगा। लेकिन यह और यह सेम रो के कोफैक्टर का सेम रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट्स ए। क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट्स ए। तो ए हुआ अभी एडजॉइंट ए इंटू ए। अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू क्या कर दें? ए, तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा हमें? अब ये डिटरमिनेंट हो गया। अभी तक तो मैट्रिक्स था, अब क्या हो गया? डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा A 0 0 0 A 0 0 0 डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा? यहाँ से ये हम लोग चाहें तो फर्स्ट रो से A कॉमन कर लें, क्या कर लें हम लोग? फर्स्ट रो से A कॉमन किए। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से भी हम लोग इसको कॉमन कर सकते थे।
एडज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी एडज्वाइंट मैट्रिक्स ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ से वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। तो ये होगा आई, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा एडज्वाइंट ए इंटू ए। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटू एडज्वाइंट ए को भी इतना ही प्रूव कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज में एक थ्योरम और यहीं से आ जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे एडज्वाइंट ए इक्वल्स टू एडज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ये गिवन है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो ये थ्योरम सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, थ्योरम सेकेंड। क्या हो गया यहाँ थ्योरम सेकेंड, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स का एडज्वाइंट फाइंड करेंगे तो ए भी एडज्वाइंट हो जाएगा, एडज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0 0 0। अब ये किस में चेंज हो गया, अभी तक मैट्रिक्स था अब डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो फर्स्ट रो से ए कॉमन करते हैं, सेकेंड रो से कॉमन करते हैं और थर्ड रो से भी ए कॉमन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो से ही कॉमन मिलता है। तो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा ए टू द पावर 3, क्या ऑब्टेंड हो जाएगा ए टू, क्यों ए टू द पावर 3 कितना ऑब्टेंड है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यह 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो ए टू द पावर 4, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 4। अगर ये 5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो ए टू द पावर क्या ऑब्टेंड होता 5। इसका मतलब हम लोग इसमें दो प्रॉपर्टी का स्टडी कर चुके हैं। कौन सी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा वो है एडज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल्स टू आई, और सेकेंड अगर इसका हम लोग क्या ले लेते हैं एडज्वाइंट ए इंटू ए, अगर इसका हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n ऑब्टेंड होगा, जबकि ए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग इससे इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं, किससे, एडज्वाइंट मैट्रिक्स की हेल्प से। कैसे, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट क्या होता है ए, लेकिन ए इनवर्स कब डिफाइंड होगा, वेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू नॉट 0। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 होगी तभी हमें डिटर्मिनेंट की इनवर्स को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं फाइंड होगा। तो कहेगा ए इनवर्स कब फाइंड किया जा सकता है, जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0, हेंस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो यह सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस सिचुएशन में हमें ए इनवर्स की वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी। तो हमें जानना पड़ेगा कंडीशंस कि किस सिचुएशन में ए इनवर्स डिफाइंड होगा और किस में नहीं डिफाइंड होगा। अगर मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स का ए इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 है तो ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ए इनवर्स और ए डिफाइंड फाइंड करना। एक्सरसाइज 5.5, में हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5th, कह रहे फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। और क्या दिया है हमें, ए इक्वल टू ले लेते हैं, इसे गिवन है 2 - 2 4 and 3, ए गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आखिर में डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 - 2 3। अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं 6 -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए,
कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3, और फिर क्या करेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 का फाइंड करना तो इसको छोड़ देंगे -2, और 3 का फाइंड करना तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 3 -4 2 and 2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है। अब हमें फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 -4 नेक्स्ट 2 and 2। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 14 ऑब्टेन हुआ है। ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का मतलब 1/14 और एडजॉइंट ए कितना है 3 -4 2 and 2। तो इस प्रकार हमें ए इनवर्स ऑब्टेन हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है हमसे, ए इनवर्स फाइंड करना रहता है इक्वेशन के हेल्प से। जैसे इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। करें सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, एग्जाम्पल है 26 2 3 1 2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a। किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस आई इक्वल्स टू ओ, वेयर आई इज 2 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ओ इज 2/2 ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स। हमें मालूम भी है कि ये आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे दिया है जीरो मैट्रिक्स है। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है इसी इक्वेशन का यूज करके, सिंपल मेथड द्वारा नहीं कि सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड किए, उसके बाद डिटरमिनेंट ए, उसके बाद एडजॉइंट और ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कर दी। वैसे नहीं फाइंड करना है हमें ए इनवर्स, यहाँ पे इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेन होगी। ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो सोल्यूशन में क्या है, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए 2 1 3 2 इंटू 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करें तो हम लोग जानते हैं कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई 2 to the 4 3 1 the 3। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई तो 2 3 the 6 और क्या हो जाएगा 3 2 the 6। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रो का कॉलम में 2 1 the 2 और 1 2 the 2। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 + 4 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 4 और 7। हमें ए स्क्वायर अभी ऑब्टेन हुआ है, हमें ऑब्टेन क्या करना है यहाँ पे टोटल ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7 4 12 7 माइनस 4 ए की वैल्यू कितना ऑब्टेन है 2 1 और नेक्स्ट क्या है 2 1। इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 7 4, ये क्या हो जाएगा 7 12 4 और 7 माइनस 4 ए की वैल्यू कितना है 2 3 1 2 और प्लस आई हमें नहीं गिवन रहेगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, जो हमें लिखना आना चाहिए। क्या होगा 1 0 0 1, ये ऑलवेज हमें याद होना चाहिए। 3 ऑर्डर का रहता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं। जितने ऑर्डर का यहाँ गिवन रहेगा उतने ही ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। 7 4 12 7 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 8 12 4 8 और प्लस क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। ये वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा, इसमें से 8 को सब -1 और +1 0
और 12 और माइनस 12 0 और प्लस 0, अगेन क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0 और 0 0, नेक्स्ट 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा ऑब्टेंड हो गया क्या ओ, जीरो मैट्रिक्स आ गया। ए स्क्वायर माइनस 4a या 0 पढ़ सकते हैं प्लस i इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ हो गया। कर इसी इक्वेशन के हेल्प से हमें सबसे पहले हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। और इसी इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। कैसे फाइंड करेंगे? तो ए इनवर्स हमें इसमें लाना पड़ेगा। तो ए इनवर्स लाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में आ जाएगा। अगर कहेगा कि इस इक्वेशन के हेल्प से, कोई भी इक्वेशन दे देगा और कहेगा उस इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे? उस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, इवरी टर्म में मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। 4a इंटू ए इनवर्स और प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले इसमें ए इनवर्स का, फिर इसमें और फिर इसमें। तो ए क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 4a इंटू ए इनवर्स आई और प्लस आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स ही ऑब्टेंड हो जाएगा, आई हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0। तो हमें अगर यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा? ए इधर जाएगा तो 4i प्लस हो जाएगा और ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। यहाँ पे हमें ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 4i और माइनस ए। ये 4 और आई की वैल्यू कितना है? 1001 और माइनस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2312। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 4004 और माइनस 2312 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 2 और 0 माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस 1 माइनस 1 और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा ए इनवर्स ऑब्टेंड हो जाएगा इस इक्वेशन के हेल्प से। अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट मेथड द्वारा ए इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और इसमें 17 है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। ये गिवन है इफ ए इज 18, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डेट ए इनवर्स DET ए इनवर्स। ए कितनी वैल्यू होगी? 2 ऑर्डर का है तो सबसे तो पहले हमें ए मालूम होना चाहिए कि यह ए इनवर्स मतलब क्या हुआ? डेट का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। इसको ऑप्शन में ऐसे लिखा है 1 बाई डिट ए। डेट ए लिखा है तो डेट का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ए। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और गिवन है हमें जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है? इफ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स पॉसिबल होगा ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए कितना होगा? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या कर लेते हैं? एडजॉइंट ए। और इसके बाद क्या करते हैं? दोनों साइड का हम लोग डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट हमें ए चाहिए तो डिटर्मिनेंट दोनों साइड का अगर ले लेते हैं या इसको इधर कर लेते हैं पहले, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। अब दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट लेते हैं ए इनवर्स, इसको पहले कर लेते हैं इसको ए क्या है? डिटर्मिनेंट और ए क्या है? मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। इन तीनों टर्म्स में यह मैट्रिक्स है,
यह डिटर्मिनेंट है, ए भी मैट्रिक्स है, ए कोई नंबर होगा डिटर्मिनेंट ए, तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू क्या होता है, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। अगर ए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो और के कोई स्केलर नंबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट के ए फाइंड करने पर के टू दी पावर एन जो ऑर्डर रहेगा पावर के रूप में आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कोई नंबर ही तो होगा और गिवन है कि ए जो है 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को हम लोग बाहर करेंगे लेकिन उस पर पावर कितना आ जाएगा, एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। तो ये अभी हम लोग देखें ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, डिटरमिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू 1/a इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए। अब हम लोग देखते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं 3 इक्वेशन, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना चाहिए ए क्या लिखते हैं हम लोग, a1 a2 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उसके बाद हम लोग x क्या होता है x y z, उसके बाद हमारा b आता है क्या जो इधर बचा है d1 d2 एंड d3, d1 d2 एंड d3, ये b बच जाएगा। और अगर हमें इक्वेशन क्या इसमें मिलता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करके b में मल्टीप्लाई करेंगे और x के प्लेस पे x y z रख के दोनों साइड का कंपेरिजन करके स्मॉल x y और z की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, कोई एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 27 नंबर एग्जाम्पल क्या गिवन है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए लिख लेते हैं, ए क्या होगा यहाँ पे 2 5 3 एंड 2 2 5 3 एंड 2 और उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ से b लिखते हैं, b क्या होगा 1 7, उसके बाद x लिखते हैं, x क्या हो जाएगा x एंड y हो जाएगा, x एंड y। तो सबसे पहले हम लोग को a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट a फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये नॉन सिंगुलर ऑब्टेंड होता है कि नहीं। तो ये 4 हो जाएगा, डिटरमिनेंट a 2 to the 4 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 11। अब क्या करते हैं एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, ए देखते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा 2, इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा 3, इसको और इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा 5, इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा 2। ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे तो ए चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 2, 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 2, एडजॉइंट ए हो गया। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा माइनस 1/11, 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 2। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू, कितना लिखते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी,
ए इनवर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा देखते हैं। ए इनवर्स है -1/11 और क्या है 2 - 3 -5 and 2 और बी की वैल्यू कितना गिवन है, बी की वैल्यू है 1 and 7 तो मल्टीप्लाई करें कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 1/11 और ऑब्टेंड होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2 और -35 2 1 2 और 35 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा -3 और प्लस क्या हो जाएगा 14 x इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा -1/11 और ये हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा 11 -11 से डिवाइड कर देते हैं, x के प्लेस पे क्या रख देते हैं x एंड y तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 1। इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं।